दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस एपिसोड में। विशेष बात मैं आपके साथ आज करूंगा साथियों, चूँकि एक बहुत हृदय विदारक घटना हो गई है और आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, तो इस छोटे से वीडियो को तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों में और तमाम एजेंट साथियों में एक समझ और सोच पैदा हो सके, एक उबाल आ सके उस अन्याय के प्रति जो अन्याय देश की व्यवस्थापिका द्वारा ठगी पीड़ितों के साथ किया जाना है। साथियों, ये क्षमा के योग्य अपराध नहीं है जो सरकार कर रही है, लेकिन क्या करें। वो कहते हैं न कि दो बातें हैं कि जिसको अच्छा कह दिया उसको बुरा कैसे कहें। हम गरीबों की ज़रा मजबूरियां समझा करो। और मोर नाचता है बड़ा मस्ती के साथ, लेकिन पैरों की तरफ देख करके वो रोने लगता है। यही धर्म संकट की स्थिति इस समय हमारे साथ बनी हुई है साथियों। जब भी कोई ऐसी घटना मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि किसी हमारे एजेंट साथी ने निवेशकों के दबाव और पुलिस उत्पीड़न के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, अपने परिवार को समाप्त कर लिया, या पलायन कर गया, या विक्षिप्त होकर दुनिया में घूमने लगा, तो मन क्रोध से भर उठता है, वितृष्णा पैदा होती है मन में और खून भी खौलने लगता है। कैसे बेईमान सिस्टम को उखाड़ करके फेंक दिया जाए, जमींदोज कर दिया जाए। लेकिन साथियों, आप इतने भ्रमित हैं, इतनी बौद्धिक समझ आपको नहीं है छोटी सी कि बिना संगठन के ना आप सिस्टम को उखाड़ के फेंक सकते हो, न बिना संगठन के आप अपने डूब चुके मेहनत के पैसे को प्राप्त कर सकते हो। और आप अगर संगठित हो जाएं तो एक क्षण में आप पूरे सिस्टम को जमींदोज कर सकते हो, अपने कदमों में झुका सकते हो और अपना और अपनों का सबका भुगतान प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, कंपनी है साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, और इसके अंदर एक अभिकर्ता साथी थे बलम सिंह मसराम जी। उन्होंने निवेशकों के दबाव और तनाव के कारण अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। बड़ी दुखदाई खबर है। ऐसे हमारे 5 लाख से ज़्यादा साथी, जिनमें 1250 ऑन ड्यूटी सैनिक भी सम्मिलित हैं, इसी तरह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं। और इन तमाम घटनाओं का जिम्मेदार साथियों मैं सिस्टम को मानता हूं, सरकार को मानता हूं कि उसने देश के ठगी पीड़ितों को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर भुगतान की गारंटी का अधिकार तो कागजों में दे दिया, लेकिन जमीन पर इस कानून का क्रियान्वयन सख्ती के साथ कहीं नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जहां हमने बहुत आंदोलन किए, लगभग हर जिले में गए, उस राज्य में परसों तक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को मानने के लिए अधिकारी तैयार नहीं थे। अब जब हमारे साथियों ने सबने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखे, शिकायतें की, तो चीफ सेक्रेटरी के निर्देश पर अधिकारियों ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत एक्शन लेना आरंभ कर दिया है, बयान लिखने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे जनपदों से इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं और सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष हमारे जगत नारायण जी ने, अग्रहरी साहब ने, वो पत्र भी चीफ सेक्रेटरी का हमको भेजा है, वो भी मैं लगा दूंगा, आप देख लेना। लेकिन साथियों, आज मैं ज़्यादा बातें आपके साथ अपने
आत्महत्या वाले प्रकरण पर ही करना चाहता हूं। वैसे तो हमारे मुरैना जिला के अध्यक्ष शिवनाथ जी ने अपने सांसद को ज्ञापन दिया है। आज ही एक बढ़िया बैठक की है। 18 को पलवल में बैठक हो रही है, 25 को हम फतेहपुर में कर रहे हैं, 24 को जयपुर में कर रहे हैं, और भी बहुत सारे स्थानों पर हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं साथियों। लेकिन हम क्या करें, बहुत विवश हैं। किसी बहुत महान पुरुष ने कहा है, मैं भी हालांकि आपको सबको आश्वासन देता हूं, लेकिन इस कोट को पढ़ के मुझे भी अपना आश्वासन वो बेईमानी लगने लगा है कि मैं ठीक इस वक्त बहुत प्यासा हूं। प्यास से मेरा गला सूख रहा है। मैं लोगों से पानी मांग रहा हूं और सब मुझे बरसात का इंतज़ार करने को कह रहे हैं। आत्महत्या और कुछ नहीं, सभ्य समाज की उपेक्षा से उपजी जीवन के प्रति निराशा है। साथियों, इसमें हम दोषी नहीं हैं, क्योंकि हम किसी सरकारी पद पर नहीं हैं। हमारी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि हम आदेश कर दें तो उसे हर डीएम और एसपी मानने को तैयार रहे और आपका भुगतान क्षणों में करवा दें, पल भर में करवा दें। हम एक सामान्य नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, जुझारू हैं, आंदोलनकारी हैं, सत्याग्रही हैं। तो हमारे पास केवल और केवल एक ही ताकत है, सत्याग्रह की, आंदोलन की। और सत्याग्रह का आंदोलन साथियों तभी सफल होता है जब उसके पीछे जनमत खड़ा हो जाए। और आप जनमत नहीं बनवा पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, इसलिए हम बहुत ज़्यादा विवश हैं, मजबूर हैं। और यदि आप जनमत तैयार कर लें, एक बड़ा संगठन लाखों साथियों का कर लें तैयार, तो मुझे कहीं जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रधानमंत्री से समय मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी डीएम के यहाँ हाथ जोड़ के खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस कानून के लिए। जिस दिन आप जनमत तैयार कर लेंगे, संगठन खड़ा कर लेंगे, उस दिन सारा सीआरसी पोर्टल, पीएसीएल सेवी रिफंड पोर्टल, तमाम लिक्विडेटर्स, तमाम एनसीएलटी, इन सब को क्षण भर में ख़त्म करके आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में नहीं, केवल एक दिन में इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अनुसार हम दिला देंगे। लेकिन जनमत आपको तैयार करना पड़ेगा साथियों। और जनमत तैयार नहीं करोगे तो ये कछुआ गति से ही हमें पूरा मूवमेंट चलाना पड़ेगा, क्योंकि सत्याग्रह जनमत पैदा करने का औजार भी है। बिना सत्याग्रह, अनवरत सत्याग्रह किए हम जनमत भी तैयार नहीं कर पाएंगे। चूँकि आप देख रहे हो दूसरे तमाम संगठन हैं, चाहे वो पीएसीएल पल्स को लेकर के बने हुए संगठन हों, चाहे सहारा इंडिया वाले हों, चाहे जीसीए वाले, केबीसीएल वाले, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड वाले, साइंस सिटी वाले, आरएमसीएल वाले, समृद्धा वाले, साईं प्रसाद वाले, साईं प्रकाश वाले, गिव एंड टेक वाले, या टोगो रिटेल मार्केटिंग वाले, सबकी स्थिति बहुत ख़राब है। हम तो फिर भी हज़ारों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं हमारे कार्यक्रम चलते हैं। बाकी संगठन तो इतना भी नहीं कर पाते, उनकी हस्ती इतनी भी नहीं है कि वो लगातार कोई आंदोलन कर सकें, कार्यक्रम कर सकें, या हज़ारों लोगों की भीड़ कभी वो किसी प्रांत की राजधानी या देश की राजधानी दिल्ली में इकट्ठा कर सकें। उनको तो धारा 144 का भय दिखा दिया जाता है तो वो घरों में दुबक जाते हैं, निकलते नहीं हैं। हमने तो कई बार ऐसा किया है कि धारा 144 को तोड़ करके भी राजधानी दिल्ली के दिल जंतर मंतर तक, प्रधानमंत्री के कार्यालय तक को घेर दिया है साथियों। ये सब चीज़ों के हमारे पास प्रमाण हैं और आप सब गवाह हैं इस बात के। ये हमने आपके सहयोग, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी तिकड़म से किया है। आप थोड़ा सा सहयोग और कर दें तो मैं गारंटी देता हूं कि हिंदुस्तान में किसी भी एजेंट को या ठगी पीड़ित को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। सबका भुगतान कराएंगे, सबको सुरक्षा और सम्मान दिलाएंगे। लेकिन ये सब आपके सहयोग से होगा। बिना आपके सहयोग के साथियों ये
हो नहीं पाएगा आज, चूंकि मुझे रात को लाइव होना है 8 से 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक 1 घंटे लाइव रहूँगा। इतनी ताकत नहीं है कि 2 घंटे लाइव होकर के आप सबके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। तो आज के इस वीडियो संदेश में इतना सा ही। सबसे अनुरोध करूंगा साथियों आपसे पुनः कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और संगठन की हमारे ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप की सदस्यता ज़रूर ले लेना, चूँकि हमें बहुत ज़रूरत है जनमत तैयार करने की। और जनमत तभी होगा जब आप 1 लाख साथी हमारे संगठन के विधिवत सदस्य होंगे। भले ही 1 रुपया देकर के सदस्यता लें, लेकिन सदस्यता लें साथियों, क्योंकि जितनी हमें जनमत की आवश्यकता है उतनी ही आत्मनिर्भर संगठन की भी आवश्यकता है, धन की भी आवश्यकता है। किसी और के धन से ये आंदोलन चलाएंगे तो निश्चित रूप से आपका भुगतान नहीं करा पाएंगे और आपके 1 रुपये से संगठन चलेगा, आंदोलन चलेगा। तो निश्चित रूप से हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को आपके कदमों में झुकाने में सफल होंगे। आप सबका भुगतान कराएंगे, सबका सम्मान और सुरक्षा दिलाएंगे। मिलता हूँ रात को साथियों। मदन लाल आज़ाद नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उसको फॉलो कर लेना। वहीं से लाइव होकर आपके सवालों का जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत।